नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने YouTube चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम लोग बहुत बार जब भी चारे के बारे में बात करते हैं तो बताते हैं कि भाई पैलेटेबिलिटी और प्रोटीन परसेंटेज, ये दोनों बातें ज़्यादा अहम होती है बकरियों में चारे के बारे में। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। सिंपल सी बात है कि पैलेटेबिलिटी बोले तो क्या होता है, तो भाई हम लोग उसे अच्छे से खा सकते हैं, उसका हमें टेस्ट अच्छा लग रहा है और वो कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी जो भी चीज़ है अच्छे से प्यार से, उसकी पैलेटेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग सामने देखते हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दशरथ घास, जिसको हेड लूसेंट बोलते हैं, ये डाला हुआ है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे हैं यहाँ पर या बड़ी बकरी है कुछ, ये दशरथ घास खा रहे हैं। और इसके साइड में हमने ये जो इसको पित्ता का पत्ता बोलते हैं हमारी तरफ, ये रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं खा रहे, देखेंगे तो आप ये ज़्यादा हरा है, फ्रेश है, पत्ते भी मोटे हैं, पर इसमें कुछ नहीं खा रहे। एक छोटा बच्चा खा रहा है सिर्फ, ये सफ़ेद वाले ने तो छोड़ दिया खाने का। तो इसमें कम जानवर खा रहे हैं। और इसमें देखिए आप, सभी जानवर इसमें लगे हुए हैं दशरथ घास को खाने में। तो सिंपली हम लोग ये कहेंगे कि ये जो चारा है इसकी पैलेटेबिलिटी कम है, ये पसंद नहीं है, ये खाने में उतना स्वाद नहीं दे रहा या उतना अच्छे से नहीं लग रहा है जानवरों को, इसलिए वो लोग ये चारा नहीं खा रहे। और उसके विपरीत अगर हम लोग देखते हैं तो दशरथ घास देखो यहाँ पर रखा हुआ है, बड़े चाव से खा रहे जानवर, तो इसको बोलते हैं पैलेटेबिलिटी। हम लोग अगर अदर एग्जांपल देते हैं तो जो भी हमारी नॉन लिग्यूमिनस प्लांट है उसके बारे में, जो भी गैर फलीदार जो भी हमारे चारे हैं, जिसमें हम लोग ले लेते हैं, समझो एक तरफ नेपियर, दूसरी तरफ ले लेते हैं मक्का। अब बहुत सारे लोग हमको कॉल करके पूछते हैं या ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि भाई चारे में ये अच्छा है वो अच्छा है। और लोग बहुत बार सवाल में पूछते हैं कि सर हम लोग नेपियर लगाए क्या बकरियों के लिए, नेपियर चारा अच्छा है क्या? क्योंकि लोगों को एक बात पता है, सभी लोग अच्छे से नेपियर के बारे में ये जानते हैं कि नेपियर बहुत ज़्यादा मात्रा में चारे का उत्पाद देता है। एक बार बुआई कर लेते हैं हम लोग तो सालों साल चलता है। उसके विपरीत मक्का चारा प्रोडक्शन अच्छा है, पर हर बार आपको बुआई करना है, उसके लिए एक ही बार कटिंग होगा, सिंगल कटिंग। तो बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं मक्के की बुआई करना नहीं चाहते हैं और नेपियर की बुआई कर देते हैं। तो अब अगर देखें कि एक तरफ आप मक्का डाल दो बकरियों को, मक्के का चारा, और एक तरफ डाल दो आप नेपियर घास, तो कोई बकरी नेपियर घास नहीं खाएगी उसको, अगर दूसरा चॉइस मक्का रहेगा। क्यों? तो मक्के की पैलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पूरा खा जाएगा। मक्के का जो चारा रहेगा, हरे मक्के का चारा पूरा खा जाएगा। और उसको आप अगर साइलेज में कन्वर्ट करके रखो तो उसकी क्वालिटी और भी बढ़ती है, प्रोटीन परसेंटेज बढ़ते हैं, पैलेटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको बुआई बार बार नहीं करना है, वो सोच के आप जो कहे थे, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये बात है। सिर्फ अभी भी देख सकते हैं आप, इतना फ्रेश, इतना, लोग बोलते हैं कि बकरियों को पत्ते ज़्यादा पसंद है भाई, तो हाँ, तो कहाँ खा रहे? पत्ते ज़्यादा पसंद होने के बावजूद कितने जानवर खा रहे हैं? काला बच्चा आया बिटल का, छोड़ दिया, सिर्फ उसने वहाँ पर उसको देखा, थोड़ा सूंघा और बाजू हो गया। वही देखो दशरथ पूरा ख़त्म करते आए जानवर, बहुत चाव से खा रहे हैं। तो ये हो गई पैलेटेबिलिटी। ये बातें ज़रूरी है हम लोगों को, इसलिए चारे का प्रोडक्शन कितना है सिर्फ इन्हीं बातों पे हमें नहीं जाना है। चारे की अवेलेबिलिटी कौन सी है, इन बातों पे हमें नहीं जाना है। हमें जाना है पैलेटेबिलिटी, जो बकरियों को पसंद है, बकरियां जिसे खाए। नहीं तो बहुत सारा चारा, बहुत ज़्यादा चारा बना हुआ है, बकरी खा ही नहीं रही, तो क्या मतलब है उसमें? तो ये होगा पैलेटेबिलिटी का। सेकंड, प्रोटीन परसेंटेज। अभी दूसरी बात भी ये है कि अभी हम लोग सिंपल मक्के की और नेपियर का ही अगर दूसरा और एग्जांपल लेंगे प्रोटीन के बारे में, तो मक्के के चारे प्रोडक्शन के हिसाब से नेपियर का चारा प्रोडक्शन और उसमें होने वाला खर्च बहुत कम है नेपियर के अंदर। मक्के में खर्च भी ज़्यादा है और चारा प्रोडक्शन के लिए टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि बार बार खेत
आपको हल करके रेडी करना है, बुआई करना है बार बार, वही नेपियर में उतना नहीं। एक टाइम बुआई कर दो, 3-4 साल 5 साल तक चलने वाले नेपियर के अलग अलग जो ब्रीड्स है अभी मार्केट में अवेलेबल है। पर होता क्या है नेपियर के अंदर, अपने व्हाट्सएप पे इंटरनेट पे देखा होगा 8% 10% बताया जाता है कि ड्राई मैटर में प्रोटीन है नेपियर में, पर सच में उतना नहीं होता है। नेपियर के अंदर जो होता है 6% ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा, वो भी ड्राई मैटर में। मतलब अगर 1 kg हम लोग सुखा के लेते हैं नेपियर का चारा, अच्छा खासा पूरा 100% ड्राई, तो उसके अंदर 6%, उस 1 किलो सूखे चारे के अंदर 6% प्रोटीन होंगे, हरे चारे के अंदर नहीं। और वही अगर मक्के में लेते हैं हम लोग, तो मक्के के अंदर करीबन 8 से 12%, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में आपने कटवाया है, तो मैक्सिमम 12% प्रोटीन होते हैं। नेपियर में मैक्सिमम 6% प्रोटीन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर बकरी को नेपियर खिलाना है और उसको उतना ही पोषण देना है जितना मक्के से मिलने वाला है, तो जितना बकरी खा सकती है उससे दुगना उसको खिलाना पड़ेगा। ये बात प्रैक्टिकल है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। बकरी 4 किलो चारा खा रहे ना, आप ज़बरदस्ती उसको 8 किलो खिला दो चारा, 8 किलो चारा, तो ऐसा तो खाना नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए नेपियर से बेहतरीन चारा होता है मक्के का, आप उसमें ध्यान दो तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये दोनों बातें ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा यहाँ पर दशरथ घास बहुत अच्छे से खाते हैं जानवर। लाइट प्रॉब्लम है इसलिए हम लोगों ने इसको चॉप नहीं किया है ना, चॉप कर देते हैं, तो फिर ये जो डंडी होती है, सॉफ्ट वाली जो डंडी होती है, ये भी खा जाते हैं। सिर्फ हार्ड वाली जो डंडी रहेगी नीचे वाली, यही डंडियाँ सिर्फ बच जाएंगी। नीचे वाली ये जो हार्ड डंडी है ये बच जाएगी, ऊपर वाला सॉफ्ट पूरा खा जाएंगे। पहले पत्ते खाते हैं बाद में ये, तो ये भी खा जाएंगे बकरी। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो भाई पैलेटेबिलिटी और प्रोटीन परसेंटेज हम लोगों ने देखना है। मैक्सिमम चारा आपको जो भी देना है बकरियों को वो चॉप करके ही देना है, उसके अलावा आप चारा नहीं इस्तेमाल करें, वेस्टेज ज़्यादा जाता है। तो ये दोनों बातें अगर आप लोगों के समझ में आ गई तो ठीक है। अगर कोई आप लोगों को सवाल है, आप लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।